बसपा हमने इसलिए छोड़ी है कि बसपा का जो मिशन था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, अब हमारी पार्टी उससे थोड़ा भटक गई। हमारा मकसद था कि हम सत्ता में आए और विधानसभा में भी हमारी सरकार बने और सेंटर में भी इस 85% जो जनता है इसकी सरकार बने, जो SC ST OBC और सभी दबे कुचले हमारे गरीब लोग हैं। मान्यवर काशीराम जी ने यही नारा दिया था, उन्हीं की विचारधारा से हम पार्टी से जुड़े थे। हमें मौका मिला, उन्हीं की बदौलत मिला जो हम भी चेयरमैन बन लिए, वरना हम जैसों को कोई बनने नहीं देता। लेकिन अब जो पार्टी का निर्णय है वो गलत तरीके पे चला गया। अब हमें सरकार बनाने की फ़िक्र नहीं है, अब हमें सिर्फ अपनी अपनी फ़िक्र पड़ गई। मान लो कल हमारे साथ कोई घटना घट जाए, हमारे साथ कोई मारपीट हो जाए, पहले तो ना हो, सबके साथ मैं यही चाहता हूँ, और आप शिकायत करने जाओ तो बहुजन वाले ही कह देंगे हम तो इसे जानते ही नहीं है कौन है। और जो आज़ाद भाई हैं हमारी पार्टी के संस्थापक, हमने उनमें ये खूबी देखी है, हमारी उनमें ये आस्था बनी है कि कहीं भी किसी गरीब, किसी मजलूम, कमज़ोर पे कोई जुल्म ज़्यादती होती है, चाहे किसी भी समाज का हो, सबसे पहले जाके उसके पक्ष में खड़े होते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और उसे इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। बात ये नहीं है कि हम विधायक बने ना बने, हमारी सरकार बने ना बने, बात तो ये है कि हम जिंदा हैं कि नहीं। उस 100 साल से बेहतर है एक दिन की ज़िंदगी, लेकिन इज्जत के साथ जिए, शान के साथ जिए, किसी के रहमो करम पे ना जिए। तो हमारी पार्टी के जो संस्थापक हैं आज़ाद भाई, वो उसी विचारधारा के हैं और उनका भी यही कहना है, हम इसी से इत्तफाक करते हैं कि हमारी सरकार बने ना बने, हमारे विधायक कितने जीते ये हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें 5 साल चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी हमें जनता के बीच रहना है, जनता की आवाज़ उठानी है, जनता के साथ जो जुल्म ज़्यादती होनी है उसको नहीं होने देना, उनके लिए संघर्ष करेंगे और उनको इंसाफ दिलाएंगे। देखो, अगर हमें लालच होता विधायक बनने का या सत्ता का, तो हमारे पास बहुत ऑफर थी, समाजवादी और कितने के जी हमारे पास आ जाओ। हमने आज़ाद समाज पार्टी क्यों चुनी है? क्योंकि हम विचारधारा से समझौता नहीं कर सकते। मैंने यही बात आपको बताई कि हमने इसलिए ज्वाइन की कि हम विचारधारा से समझौता नहीं कर सकते। जो मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा है उससे हमारी पार्टी अब थोड़ी पीछे रह गई। जो पहले था, आप सबको मालूम है, एक जो पहले रुतबा था बहुजन समाज पार्टी का, वो आज नहीं है। सभी लोग त्रस्त हैं वहाँ पे इस वक्त। चंद लोग हैं जिनकी बात सुनी जाती है। फिर मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हम, जिन लोगों ने, गरीबों ने हमें चुना है, जिनके लिए हम राजनीति में आए, जिनकी आवाज़ उठाने के लिए हम राजनीति में आए, अगर हम उनके लिए नहीं लड़ सकते, उनको इंसाफ नहीं दिला सकते, हम उनकी आवाज़ नहीं बन सकते, तो हमारा राजनीति में आने का फ़ायदा क्या? हम तो बहुत बढ़िया थे। अगर हमें सिर्फ पैसे का लालच होता तो मुंबई में और बाहर अच्छा बढ़िया कारोबार कर रहे थे, हमें ज़रूरत ही नहीं थी। हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें पद की भी ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है जो 85% हमारे OBC SC ST माइनॉरिटी जो दबे कुचले लोग हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के जब तक हमारे में दम है हम इनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। 2022 का चुनाव हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाई आज़ाद जी, जो उनका निर्णय होगा हम उनके साथ हैं। ये फैसला जो पार्टी के कोर कमेटी है उसका निर्णय जो भी होगा, अगर वो कहेंगे चुनाव लड़ना है तो हम विधानसभा में जाके इनकी आवाज़ बुलंद करेंगे, और अगर इन्होंने कहा नहीं आपने क्षेत्र में काम करना है तो हम क्षेत्र में रह के इनकी आवाज़ बुलंद करेंगे। हम किसी से ना कमज़ोर है, ना हम किसी के रहमो करम पे रहते। ये संविधान ने हमें हक दिया है, अधिकार दिया है कि हम अपनी बात पूरे ज़ोर शोर से रखें, ताकत के साथ रखें,
ये बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है। ऐसी बात नहीं है, विचारधारा हमारी बसपा की है, क्योंकि मान्यवर काशीराम जी की ही विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं और आखिर तक उसी से जुड़े रहेंगे। अगर हम उस विचारधारा से ना जुड़ते तो हम समाजवादी में चले जाते। ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, टिकट की ज़रूरत नहीं है हमें, तो सिर्फ इसकी ज़रूरत है कि हम जिंदा हैं कि नहीं। सबसे पहले बाबा साहब को नमन करते हुए माननीय काशीराम जी को और हमारी पार्टी के आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं आज़ाद भाई हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में हमने कल चेयरमैन साहब ने और हमारे बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी पदाधिकारियों ने, पार्षदों ने, जिला पंचायत सदस्यों ने, सब ने मिलकर आज़ाद समाज पार्टी जोन की। हमने आज़ाद समाज पार्टी इसलिए जोन की कि हमारे जो अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि दबे कुचले 85% जो लोग हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए हमने की। ना ही हमने इसलिए की कि हमें टिकट की कोई हमारी मांग है कि हमें MP MLA का टिकट मिले। हमने सिर्फ संगठन में गांव दर गांव जाके आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करना है और सभी साथियों के साथ मिलकर जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम करने का काम किया है। अभी मेरे एक पत्रकार बंधु भाई पूछ रहे थे कि आपने एक वादा किया था चेयरमैन साहब ने कि हम जब तक दम में दम है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे। आज़ाद समाज पार्टी भी बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा है। हमारी जो ऐसा नहीं है, आज़ाद समाज पार्टी का गठन क्यों हुआ? आज़ाद समाज पार्टी का गठन ये हुआ कि जो यहाँ पे हमारे ज़िले के अंदर कुछ लोग मिशन से भटकाने का काम करते हैं, जो माननीय काशीराम जी का मिशन था, जो जिस मिशन पर हम चल रहे थे उस मिशन को छोड़कर दूसरी गलत दिशा में चलने का काम किया। हमने इसलिए पार्टी छोड़ी कि हम उन गलत लोगों के साथ नहीं रहना चाहते जो चंद लोग हमारे मिशन से भटक गए थे। हम आज़ाद भाई की हर एक आवाज़ हमें बाखूबी हमने उनको परखा है, काफ़ी दिन से देखते हैं। किसी भी जुल्म जाती हो, किसी के पास भी हो, वो 1 मिनट से पहले वहाँ पहुँचकर इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। इसलिए हमने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है और आज़ाद भाई के साथ चलकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँ। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।